विचार थे तो वो सांस्कृतिक विरासत के साथ आत्मनिर्भर भारत और जिस तरीके से भारत की एकता और अखंडता के लिए समर्पित विचार को लेकर के चलने वाले डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी थे। हम सब लोगों को गौरव होना चाहिए कि जिस पार्टी के हम सदस्य हैं, जिस पार्टी के हम कार्यकर्ता हैं, उसके प्रथम अध्यक्ष, फाउंडिंग फादर जिन्होंने ये पार्टी बनाई, उनके खुद के परिवार और उनका खुद का कर्तृत्व कितना बड़ा था, जिनके संस्कार आज हमारे पार्टी में रचे बसे हैं, इसको भी हमको ध्यान में रखना चाहिए। मित्रों, आपको जानकर के आश्चर्य भी होगा, खुशी भी होगी और गौरव भी महसूस करेंगे कि डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी किसी साधारण परिवार के में पैदा होने वाले नहीं थे। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी डॉक्टर आशुतोष मुखर्जी के सुपुत्र थे। और डॉक्टर आशुतोष मुखर्जी कौन थे? डॉक्टर आशुतोष मुखर्जी वो थे जिन्होंने एक ही जीवन में वो एक्टिंग चीफ जस्टिस भी रहे और वो कलकत्ता विश्वविद्यालय के वाइस चांसलर भी रहे। और ब्रिटिशर्स के सामने उन्होंने वाइस चांसलर के रूप में यह कहा कि अंग्रेज प्रोफेसर और भारतीय प्रोफेसर में सैलरी और सुविधा में कोई अंतर नहीं रहेगा। यह भारतीयता की बीज उन्होंने उस समय बोई थी। ये डॉक्टर आशुतोष मुखर्जी थे जिन्होंने वाइस चांसलर रहते हुए ये कहा कि भारतीय भाषाओं को कलकत्ता विश्वविद्यालय में प्रेरित करना चाहिए, उसको आगे बढ़ाना चाहिए। और देखिए, आप देखिए कि जो बाप कलकत्ता विश्वविद्यालय का कुलपति रहा हो अंग्रेजों के जमाने में, उसी यूनिवर्सिटी का उनका सुपुत्र भारतीयता से ओतप्रोत, भारतीय संस्कृति से ओतप्रोत उनके सुपुत्र श्यामा प्रसाद मुखर्जी 33 वर्ष की उम्र में उसी यूनिवर्सिटी के फिर से वाइस चांसलर बने, सबसे यंगेस्ट वाइस चांसलर बने। और 1934 में उन्होंने रविंद्रनाथ टैगोर को दीक्षांत समारोह में पहली बार किसी भारतीय को निमंत्रित किया दीक्षांत समारोह में भाषण देने के लिए। और रविंद्रनाथ टैगोर जी ने पहली बार कलकत्ता विश्वविद्यालय में किसी ने दीक्षांत समारोह में भाषण दिया, वो बंगाली में भाषण दिया, अपनी मातृभाषा में भाषण दिया। ये परिवर्तन ला करके खड़ा किया। इतना ही नहीं, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी 3 बार विधानसभा के सदस्य रहे, वेस्ट बंगाल के फाइनेंस मिनिस्टर रहे। और वहां भी उन्होंने एक बात श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी के बारे में हमको हमेशा ध्यान रखनी चाहिए कि श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने पद को कभी भी महत्व नहीं दिया, विचार को महत्व दिया। और जब जब बारी आई, विचार के लिए पद को त्यागा और विचार के साथ खड़े हुए, ये डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी थे। मैं यहां आपको यह भी बताना चाहता हूं कि यह हुसैन सुहारवादी की सरकार थी जिसने पश्चिम बंगाल में जिसमें पश्चिम और पूर्व बंगाल आता था, उसके बारे में योजना बना ली थी कि विभाजन में यह पाकिस्तान के साथ जाएगा। और उस समय श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी ने जन आंदोलन चलाया और जन आंदोलन चलाने के बाद उन्होंने कहा कि यह हम कभी नहीं होने देंगे। और आज जो पश्चिम बंगाल है, यह बंगाल श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी की देन है, इसको भी हमको याद रखना चाहिए। नहीं तो